जी, तो दोस्तों इस वक़्त एक डेमोक्रेसी समिट जो है वो साउथ कोरिया के अंदर साउथ कोरियन गवर्नमेंट होस्ट कर रही है, जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी गए हुए हैं। और मज़े की बात है, ये तीसरी डेमोक्रेसी की समिट है। 2 दफ़ा पाकिस्तान पहले इनकार कर चुका है, चाइना की दोस्ती में कह लें या बाकी भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अपना पैगाम भेजा है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कि अफगानिस्तान में जो है वो स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और कहा यह गया कि जी टीटीपी के जो हाइड आउट्स हैं या इस तरह की जो जहाँ पे टीटीपी वाले मौजूद हैं उनको अटैक किया गया था, उनको रोकने के लिए। और जिस तरह से टीटीपी बार बार पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है, तो उसके लिए जी पाकिस्तान ने जो है वो बाकायदा ऑपरेशन स्टार्ट किया और अफगानिस्तान के अंदर जाकर जहां पर टीटीपी के लोग मौजूद थे जो बकौल पाकिस्तान के, हाँ जी, उसके ऊपर अटैक किया गया और जिसमें 7 से 8 लोगों की जाने गई। अभी अगर आप कह रही कि एक आधा इवेंट हुआ है तो वहाँ के हालात ठीक हो गए, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि जिनको कैद किया हुआ है, ईदें नहीं मनाने देते, नमाजें नहीं पढ़ने देते, अभी रोजे चल रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने न्यूज़ में अगर सुना हुआ हो तो वो तो ईद की नमाज तक पढ़ने की परमिशन नहीं थी। अच्छा, ये जो खबरें, ये जो बातें आपने मुझे बताई हैं, ये आपने किस सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू सुनी है कि वहाँ पर ईद मनाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे लोग कैद रहते हैं? ये किस सोर्स के थ्रू आपको पता चला? डॉक्टर जयशंकर ने अपना पैगाम भेजा है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन पाकिस्तान को लगता है इस दफ़ा उन्होंने बुलाया ही नहीं है, दे डिडंट इनवाइट पाकिस्तान। और इसको मैं मज़ीद कंफर्म करने की कोशिश करूँगा कि क्या क्यों नहीं बुलाया गया, ऐसी क्या वजह है, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के किसी पेज पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम कोई पैगाम नहीं है, इस हवाले से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये डेमोक्रेसी समिट जो है, इसमें मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर अपनी हिस्ट्री, कल्चर, अपने फोर फादर्स और उनको लेकर के बता रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी जो है वो हमारे डीएनए के अंदर है और डेमोक्रेसी हमारे अंदर है और हम इसी के जिससे वो कहते हैं ना गीत गा रहे हैं और इसी को फॉलो करते हैं। और अभी क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, सो इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल, इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली भी एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के 100 ऐसे मुल्क हैं जो वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिनके अंदर ये फ्रीडम वगैरह कम हो रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अभी इस वक्त फॉर एग्जांपल दिस ईयर जो समिट का एजेंडा है वो 3-4 चीज़ों पे है। एक तो वो कहते हैं जी डिजिटल थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी क्या हैं, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक है। डीप फेक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है कि आप चेहरा किसी का लगा दें, आवाज़ किसी की लगा दें और आम बंदा उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन आम बंदा यही समझेगा कि आपने नरेंद्र मोदी की जो है वो तस्वीर लगा दें और अल्फाज पीछे से कुछ और लगा दें। अगला बंदा जो कि प्रोसेस नहीं कर सकता उस इंफॉर्मेशन को या शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना समझे और जिस तरह वायरल हो जाती हैं चीज़ें, तो ये चैलेंजेस होते हैं फेक न्यूज़ के हवाले से और डिसइन्फॉर्मेशन के हवाले से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आज पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट समझे मिल गया है और पाकिस्तान बड़ा खुश है, ऐसी लुटियाँ पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि स्टाफ लेवल बेसिकली एग्रीमेंट जो हुआ वो हो चुका हुआ है और मेरा ख्याल है वो तकरीबन $1.1 बिलियन पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है कि जी भारत जो है उस डेमोक्रेसी समिट के अंदर है लेकिन पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया था लास्ट 2 दफ़ा और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इनकार उस वक़्त इमरान खान साहब थे, उन्होंने इसलिए कर दिया था, उन्होंने कहा क्योंकि इनकार इसलिए बनता है क्योंकि हमें कहा गया था वीडियो पैगाम भेजो। अब और खुद नहीं आपने आना, ठीक है जी। अच्छा, बाइडेन साहब ने पिछली दफ़ा भी पूरी दुनिया की लीडरशिप को बुलाया, इमरान खान साहब को भी बुलाया, मोदी साहब को भी बुलाया, सबको बुलाया। तकरीबन 120 मुल्कों की सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज और पूरे लोगों को बुलाया गया और वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कशन हुई। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना हमारे लोग वहाँ पे नहीं गए और कोई रीज़न भी नहीं दी और सुनने में ये आया कि क्योंकि चाइना को इनवाइट नहीं किया गया तो पाकिस्तान भी इससे बाहर रहा। अगर तो ये लॉजिक है तो ये बड़ी भोंडी पाकिस्तान की लॉजिक है। चाइना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। वैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊं, दोज हु आर डिसीजन मेकर्स उनके ऊपर किस किस्म के प्रेशर होंगे वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। फ्रैंकली स्पीकिंग वी आर आउटसाइडर्स,
बाहर बैठ के हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं समझता हूँ यही लीडरशिप का काम होता है कि वो प्रेशर को बर्दाश्त करें, वो प्रेशर को बर्दाश्त करें। उनकी ये जॉब है, दैट्स व्हाट दे आर ट्रेन्ड फॉर, that's what they are paid for, that's what they have promised to the people of the country that they will protect us, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। सो अब ये जो चीज़ है जिसे कहते हैं ना कि अमेरिका जो है वो अपनी इस डेमोक्रेसी समिट को को होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान को चाहिए था इसमें जाता। मेरा ख्याल है इस दफ़ा उन्होंने सोचा कि यार ये लोग जाते तो है नहीं है, ठीक है जी, लेकिन अच्छा मैंने एक चीज़ और भी नोट की है कि जितने भी पाकिस्तान के रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, मेजॉरिटी, नॉट ऑल ऑफ देम, वो जब रिटायर्ड हो जाते हैं वो बड़ी टफ लाइन लेते हैं रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों की। मुझे वैसे इस चीज़ की कोई इतनी लंबी चौड़ी समझ नहीं आई कि ये क्यों इतने टफ लाइन लेते हैं। क्या इनको कोई पुराना गुस्सा होता है जब ये पावर में होते हैं तो दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ कंपल्शंस, बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियन कुछ और करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें कुछ और होती हैं, फॉरेन ऑफिस का इनपुट और होता है, शायद ये वजह है। या दूसरा ये है कि दे बिलीव दैट दिस इज़ वेरी पॉपुलर नैरेटिव अडॉप्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे पाकिस्तान के जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो डेमोक्रेसी समिट है दैट इज़ अमेरिकाज आइडिया टू कंटेन चाइना स्ट्रेटजी है, ठीक है जी। सो इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ है। सो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका का एक ही चीज़ है कि एक्सप्लिसिटली ओपनली वो बेशक ना बोलें, ऐसी बातें ना करें, बट दे आर इनटू इट कि जी हमें समहाउ किसी ना किसी तरीके चाइना को कंटेन करना है। सर एक वीडियो आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये वीडियो देखें। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जम्मू कश्मीर, जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पर तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि फार्मूला 4 जो है कार रेसिंग करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर जहाँ पर हम कहते हैं कि बड़ा जुल्म सितम होता है, कश्मीरियों को आज़ादी नहीं है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, उन्हें जो है पथराव किया जाता है। अब वहाँ पर देखें कि ये जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है जहाँ पर एक कार रेसिंग का इवेंट करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद कश्मीर बदल गया है। क्या कहना चाहेंगे आप ये कार रेसिंग देखकर? जी होना चाहिए, जुल्म सितम भी था पहले, जाहिर है अब अगर कोई ऐसी चेंजिंग आ रही है तो ये मुस्बत चेंजिंग है और तब्दीली आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए उनके लिए, और उनको ये जो माली जानी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए, ये खुशाइंद है, बेहतर होना चाहिए। देखिए श्रीनगर वो जगह है जहाँ पर जो है कभी कहते हैं कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर किस तरह के जो है कह लें खुशगवार जो है इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इवेंट के लिहाज से तो ये ठीक है ना, उनकी आज़ादी भी वो हुई है ना सलफ, उसमें वहाँ पे ख़रीदारियाँ हो रही हैं पहले। अब हमारा जो आज़ाद कश्मीर में हम प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते, वो पाबंदी है हम पे कि उनमें इन्वॉल्व ना हो। अब वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी ना, तो अगर वो उस लिहाज से कोई वो ख़राबी है तो वो नहीं होनी चाहिए। आज़ादी उन्हें मिलनी चाहिए, गेमें होनी चाहिए, हर तरह की तलीम होनी चाहिए, मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, और ये तो बहुत खुशाइंद बात है। अगर हम आज़ाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन करें, जैसा कि आपने बताया कि आप बाइक्स पे पूरी दुनिया घूमते हैं, मस्बत चेहरा पाकिस्तान का पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आपने आज़ाद कश्मीर के हालात भी देखे होंगे, तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको आज़ाद कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर मैं समझता हूँ कि मैंने पूरा मुल्क देखा हुआ है, बहुत खूबसूरत है, पुरअमन है, वहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं, और अपनी मजहबी आज़ादी भी है, उन्हें तलीमी आज़ादी भी, आपके बड़े बड़े उहदों पे पाकिस्तान में भी वो फायज हैं। ये वाले जो सहूलियात हैं मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को नहीं है, उनकी आज़ादी को सलब किया गया हुआ है, और यही जो 370 के बाद उनकी जगह पे भी वो लोग आ रहे हैं ना, वो जगह ख़रीद रहे हैं उधर। कल को वो होती है इलेक्शन या कोई वो करते हैं तो वो उनका वो भी हक सलब हो जाएगा। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो है कितनी डेवलपमेंट हो गई। पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ किया है, जो जम्मू कश्मीर को इंडिया के कई शहरों के साथ जोड़ रही है। उसके बरक्स अगर हम आईटी का निज़ाम देखें, एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ पर डैम्स बन रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं। और अगर थोड़ा सा कंपेरिजन हम आज़ाद कश्मीर के साथ कर लें, आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत खुशहाल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग हर दूसरे दिन सड़कों पर निकले होते हैं कि हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे,
से हमें जो है रोटी नहीं मिल रही। जी जी बिल्कुल इसी तरह। वो सिर्फ वो उनकी महरूमी नहीं है हमारे कश्मीर वालों की, हम पूरे पाकिस्तान वाले ही महरूम हैं सहूलियात से। हमारे पाकिस्तान में कितने डैम बने, कोई नहीं बने। इंडिया हमसे हर लिहाज में बहुत आगे है। और इंडिया के जो जम्मू कश्मीर के जंगलात हैं, ये जो हमारी बदबख्ती है, हमने तो ये ग्रीनरी काटते हैं ना। आप आज़ाद कश्मीर को देखें, वहाँ पे भी आपको अब दरख्त नहीं नज़र आएंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ देखें, वो सरसब्ज़ हैं। वहाँ पे कानून है, पूरे इंडिया में हमारे ला कानूनियत है, उसमें ही हमारे कश्मीरी भी आ जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले भी, पंजाबी बलोची, सबके साथ ही जुल्म हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, इसे बंद होना चाहिए। अब आपने बलोचियों की बात की, गिलगित बल्तिस्तान की बात की। आपको पता है कि शदीद सर्दी में गिलगित बल्तिस्तान के लोग 1 महीना सड़कों पर बैठे रहे हैं। बलोचिस्तान में आज़ादी की अलग तहरीक चल रही है। हमारी ये बहुत बड़ी महरूमी है, कौम परस्ती। कोई बलोची है, कोई सिंधी है, पंजाबी है, कोई पठान है। ये सबसे बड़ी जो हमारी ख़राबी है ना, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें इस चीज़ों में उलझाया गया है। ये हमारे ऊपर बहुत सारी बाहर की कुव्वतें इन्वेस्टमेंट करती हैं हमें इन्हीं चीज़ों में उलझाने के लिए। हमें नहीं उलझना चाहिए। एक तो हुकूमत इसका वो बेड़ा गर्क कर रही है, कुछ हम इन चीज़ों पे आके बगैर सोचे समझे हम अपने दुश्मन खुद हुए हैं। अब बलूचिस्तान में पंजाबियों को कत्लेआम कर दिया जाता है, वो उनकी देह नहीं आता है। हम बाकायदा स्कूटी लेके बलूचिस्तान में घूमते हैं, आज़ाद आना बाइक पे हम नहीं घूम सकते। बलूचिस्तान आपका बहुत खूबसूरत है, सियाहत के हवाले से, मादनियात के हवाले से हमारा पूरा मुल्क चल सकता है, जितने ख़जाने हैं। सिर्फ वहाँ पे जो हमारे जो बाहर की जो कुव्वतें हैं, जो हमें इकट्ठा नहीं रहने देती, दहशत गर्दी की नज़र किया हुआ है। अभी हालिया देखें ना कितने वो हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं। वो यही कड़ी है कि हम आपस में इकट्ठे ना हो जाएं, मुतहद ना हो जाएं। सर, आपने कभी बलूचिस्तान का ट्रैवल किया अपनी टीम के साथ? जी जी बहुत दफ़ा किए हैं ट्रैवल। बलूचिस्तान बता रहा हूँ कि इतना को खूबसूरत है कि आप ये शमाली इलाका जहाँ भूल जाएं, कोस्टल हाईवे पे आप जाएं, वो क्या बात है, इतनी वो अल्लाह ने जन्नत दी है हमें, बहुत ही खूबसूरत है। लैंडस्केप के लिहाज से बहुत खूबसूरत एरिया है। तो सर, वहाँ पे आप इजीली और फ्रीली मूव कर सकते हैं? जी जी वो कर लेते हैं। हमारे असल में लिंक्स के साथ होते हैं, थोड़ा सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। बहुत दफ़ा किया है, बल्कि ये भी नहीं ना होना चाहिए। जैसे आप पंजाब में फिर रहे हैं, KPK में कर रहे हैं,